लव करदा बेमतलब करदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए साडी तांडे सी है अदा साडे ते हो जानी फिदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए है तो क्या हुआ, हमारी सासू माँ को चाबियों का गुच्छा नई बहू के हाथों में देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हमारे बेचारे ससुर जी को हर रात सास बहू की कहानी सुननी पड़ेगी। तो क्या हुआ, भाभी के आ जाने से हमारी नंदों को भाई का टाइम नहीं मिल पाएगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे ना ऑल इज वेल के बारे में, क्या यही है आपका ऑल इज वेल? हाँ भाई, बात तो संजय की भी सही है। तो यह तो सोचने वाली बात है कि सब ऑल इज वेल है कि नहीं, पर क्योंकि हम सब यहाँ बातें कर रहे हैं हमारे घर की सासू माओं पर, तो क्यों ना उन्हें भी हम स्टेज पर बुला लेते हैं और यह देखते हैं कि नई बहू का वो कैसे लाडकोड करती हैं। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। छम पायल बोले जी सखिया, बोले जी सखिया, प्यारी बहू रानी मेरे घर आई, बहू बेटे की जोड़ी मन भाई। आई कर सोला सिंगार मेरे घर में आई बहार, मेरे अंगना में ओ मेरे अंगना में छम छम पायल बोले री सखिया, बोले अरे क्या जोरदार वेलकम किया है नई बहू का, यानी पद्मश्री भाभी का। अब जब बात दुल्हन की कर रहे हैं तो बताऊं एक राज की बात, इनकी खट्टी मीठी लव स्टोरी की। हेलो हेलो, मैं भूल गया, अभी तो ये सिर्फ मीठी लव स्टोरी है। जब पद्म ने अपनी डिमांड शुरू की तब हमारे राजा ने क्या जवाब दिया,
मैं तुम्हारे लिए चांद, तारे, सूरज सब कुछ नहीं लाऊंगा। लाऊंगा तो सिर्फ एक वेलवेट का लहंगा। मारी थी तेरी बल बल मारी थी तेरी तर बेट बेट को लेंगो लायो ये मारी थी तेरी अरे रे मारी थी तरड़ी तर बेट बेट को लेंगो लायो ये मारी थी तेरी बल बल मारी थी तेरी तर बेट बेट को लेंगो लायो ये मारी थी तेरी अरे रे मारी थी तरड़ी तर बेट बेट को लेंगो लायो ये मारी थी तेरी। का लहंगा किया फैशन चाली न्यारी, वेलवेट का लहंगा किया फैशन चाली न्यारी। रेशम को कब जो ये गोरी बनारस की साड़ी, रेशम को कब जो ये गोरी बनारस की साड़ी। अब तो लुगाया के अब तो लुगाया के माई तीतरी तुई तुई दिखे ये मारी तीतरी बल बल मारी तीतरी तर बेट बेट को लेंगो जादू ये मारी तीतरी अरे रे मारी तीतरी तर बेट बेट को लेंगो जायो ये मारी तीतरी। लाल रंग को लहंगो लायो कब जो लायो काड़ो, लाल रंग को लहंगो लायो कब जो लायो काड़ो। शेर बजारा था लगोरी बाल मूछा वाड़ो, शेर बजारा था लगोरी बाल मूछा वाड़ो। अब तो छोरिया बीच में अब तो छोरिया बीच में मारी गोरी तुई तुई दिखे गे मारी तीतरी बल बल मारी तीतरी तर बेट बेट को लहंगो लायो ये मारी तीतरी अरे रे मारी तीतरी तर बेट बेट को लहंगो लायो ये मारी तीतरी। लीडर्स में बाबा रणछोड़ दास ने भी बहुत काम की बातें कही थी। उनका कहना था तुम सक्सेस के पीछे मत भागो, भागना है तो एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, यानी कि तुम कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो क्या यह फंडा हमारे पर लागू नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो सुनिए बाबा रणछोड़ दास दूल्हे से क्या कहते हैं। तुम घरवाली के पीछे मत भागो, भागना है तो साली के पीछे भागो, घरवाली झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। ओके, तो इसी लॉजिक पर बाबा रणछोड़ दास सासू जी से कहते हैं तुम्हें बेटे से कुछ काम करवाना है तो बेटे को मत बोलो, बहू को बोलो, बेटा खुद ब खुद झक मार के तुम्हारा काम कर देगा। भाई लोग, लगता है हम तीनों ही बाबा रणछोड़ दास बन गए हैं। अब यह प्रवचन बंद करते हैं। आप लोगों का ऑल इज वेल मेरे को नहीं मालूम, पर यह मालूम है कि किसी भी शादी को ऑल इज वेल बनाने के लिए थोड़ी बहुत तू मैं जरूरी है। वैसे तो तू मैं हर रिलेशन में होती है, चाहे वो सास बहू का हो, ननंद भुजोई का हो या देवर भाभी का। ये देवर भाभी का रिलेशन बड़ा अजीब होता है। जो बात देवर किसी और से नहीं कर सकता वो बात अपनी भाभी से कर लेता है। आखिर उनमें देवर भाभी का रिलेशन नहीं, एक फ्रेंड का रिलेशन होता है।
मारी बाबिए नेणारा बाण मत मारे भाभी मैं तो दीवानो थारे नाम रो हमारी भाबिए नेणारा बाण मत मारे भाभी मैं तो दीवानो तारे नाम रो तुम्हारा देवर रे तिरछा तो बोल मत बोल रे देवर भाभी मस्तानी थारे नाम रे तुम्हारा देवर रे तिरछा तो बोल मत बोल रे देवर भाभी मस्तानी थारे नाम रे देवरिया की टोपली बसंती रंगवा दूंगी देवरिया की टोपली बसंती रंगवा दूंगी देवरिया की टोपली बसंती रंगवा दूंगी नारंगी रंगवा दूंगी देवरिया की टोपली बसंती रंगवा दूंगी देवरिया की टोपली बसंती रंगवा दूंगी देवरिया की टोपली एक दिन तू मन बोली भाभी ब्याह तेरो करवा दूंगी एक दिन तू मन बोली भाभी ब्याह तेरो करवा दूंगी ब्याह तेरो करवा दूंगी जय देवर तन लाडी चाहे जय देवर तन लाडी चाहे छोटी बाण पर ना दूंगी जय देवर तन लाडी चाहे छोटी बाण पर ना दूंगी देवरिया की टोपली बसंती रंगवा दूंगी देवरिया की टोपली बसंती रंगवा दूंगी नारंगी रंगवा दूंगी देवरिया की टोपली बसंती रंगवा दूंगी देवरिया की टोपली बसंती रंगवा दूंगी देवरिया की संजय, जब तक उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ तब तक आप ये सुनो कि जब दूल्हे की शादी होती है तब सबसे ज़्यादा कौन अफेक्टेड होते हैं? वो होते हैं दोस्त। अब कहाँ वो पार्टियाँ, नाइट आउट्स, कॉलेज की मस्तियाँ। हाँ तो ठीक है, क्योंकि हमारा थीम है ऑल इज़ वेल, जो कि 3 इडियट्स फिल्म से रिलेटेड है। क्यों ना आप उसी फिल्म के अंदाज में यह सच्चाई बताओ। जिस तरह 3 इडियट्स में 2 दोस्त अपने एक दोस्त आमिर को मिस करके गाना गाते हैं, उसी तरह राजा के दोस्त क्या गाएंगे यह बताइए। बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो क्या हो गया उसे देखो। पहले तो डिस्को था जाता, नई नई कुड़ियों को था पटाता, अब तो फोन में चिपका ही रहता हूँ। अड्डाबाजी हम थे करते, बिपाशा और करीना पे मरते, अब तो इनके ही गुण गाता है वो। कहाँ चला गया वो छोड़ के दोस्तों को, कोई तो वापस लाओ। बहुत ही सही अंदाज में बताया। दोस्तों, मुझे भी इस पे कुछ ध्यान आ गया। वैसे तो हमें मालूम है कि शादी के बाद सभी लड़के चेंज हो जाते हैं। क्या हमारा राजा भी चेंज हो जाएगा? हो जाएगा मतलब हो गया है अभी से। हाँ, तो जब वो शादी के बाद चेंज हो जाएगा तब राजा राम के दोस्त इसी अंदाज में गाएंगे।
माँ का दुलारा था वो, बेटा हमारा था वो, क्या हो गया उसे देखो। पहले हमारी बात था सुनता, घर के काम में हाथ बटाता, अब तो बीवी की ही सुनता है वो। ऑफिस में वो काम था करता, टाइम से आता टाइम से जाता, अब तो दिन भर घर पर ही रहता वो। अच्छा भला सा था वो, बेटा हमारा था वो, गया ये वापस देखो। क्योंकि बात हो रही है राजा के दोस्तों की, तो क्यों ना उन्हीं को यहाँ बुला लिया जाए। और हाँ, मैं यह बता दूं कि वो एक ऐसा इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं कि यह स्टेज ही टूट जाएगा। और हाँ दोस्तों, अब जल्दी ही आ रहा है वो एक्ट जो मेरी सारी बातों को साबित कर देगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बस थोड़ा सा इंतजार। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।